अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं वजाउर रहमान, असिस्टेंट टीचर मुहिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल। आइए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में पेपर फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 1.2 हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 इस पर ये प्रैक्टिस सेट दी हुई है, जिसका पहला क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। ये नीचे दिए वाला टेबल कंप्लीट करना है ग्राफ बनाने के लिए। इसमें हमें सिर्फ टेबल कंप्लीट करना है, ग्राफ बनाना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये जो टेबल में जो ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये x और y के कोऑर्डिनेट हैं। यहाँ पर भी वही हैं। यहाँ पर देखिए, ये x का कोऑर्डिनेट 3 है, y का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी नीचे दे दिया x, y 3, 0। यहाँ पर पहला जो पॉइंट नज़र आएगा वो रहेगा x का और दूसरा पॉइंट रहेगा y का। यहाँ पर x का जो पॉइंट दिया वाला है वो 3 यहाँ ऑलरेडी है और दूसरा पॉइंट है y का, वो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ये हो गया पहला कंप्लीट। चलिए उसी तरह यहाँ पर तीसरा भी दिया हुआ है। x का कोऑर्डिनेट है 0 और y का दिया वाला है 3, तो यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया, तो यहाँ पर रखेंगे हम 0। चलिए अब सिर्फ ये सेकंड पॉइंट हमें मालूम करना है। x का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है और y का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। यहाँ पर हम हमारे दिल से वैल्यू सपोज कर सकते हैं, फ़र्ज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, निगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। चलिए एनी रियल नंबर्स ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिए हमने -2, x के प्लेस पर -2 लिए हम। चलिए अब x की वैल्यू -2 रखते हैं, देखते हैं y क्या आता है। हमें ये वैल्यू इक्वेशन में रखना है। चलिए x के प्लेस पर रखना है -2। कौन सी इक्वेशन में? ये वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन में रखना है। चलिए x के प्लेस पर -2 रखते हैं। ये x, इसके जगह पर आ गया -2, उसके बाद आएगा प्लस वाई इक्वल टू 3, राइट। -2 इस साइड आने के बाद +2, y इक्वल 3 + 2, y इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा y का कोऑर्डिनेट। ये यहाँ पर हम बॉक्स में फिल कर देंगे और नीचे लिखेंगे -2, 5। ये हो गया हमारा एक टेबल कंप्लीट। चलिए दूसरे टेबल की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट x है, x कोऑर्डिनेट मालूम करना है, y कोऑर्डिनेट दिया वाला है 0, यानी कि y के प्लेस पर 0 रखना है। तो चलिए y के प्लेस पर 0 रखना है। ये इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू 4, y के प्लेस पर 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4। x माइनस 0 क्या होगा? x माइनस 0 होगा x इक्वल टू 4। यहाँ पर ये हो गया 4, तो इस तरह हम लिखेंगे 4, 0। ये हो गया पहला पॉइंट। चलिए आप दूसरा मालूम करते हैं। अब x के प्लेस पर रखना है -4। चलिए x के प्लेस पर रखना है -1, x के प्लेस पर रखना है -1। ये इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, x के प्लेस पर रखेंगे हम -1, तो ये हो गया -1 माइनस वाई इक्वल टू 4। -1 इक्वल के इस साइड आने के बाद +1 माइनस वाई एज इट इज़, ये 4 एज इट इज़, -1 इस साइड आने के बाद +1, तो ये हो जाएगा -y एज इट इज़ इक्वल एज इट इज़ 4 + 1, ये हो गया 5। यहाँ पर ये जो है -y है, माइनस का y यानी कि निगेटिव y एक्सिस पर, तो इसलिए ये वैल्यू भी y इक्वल टू -5, ये हो गई -5। ये यहाँ पर फिल कर देंगे -5। तो इस तरह हमने दो कोऑर्डिनेट फाइंड करे, एक फाइंड हुआ 4 और दूसरा हुआ -5। ये हो गया टेबल कंप्लीट। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 6, उसके लिए ये टेबल ड्रॉ किए, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, उसके लिए ये टेबल। ये दोनों टेबल में हमने सिर्फ दो कोऑर्डिनेट लिए हैं, क्योंकि दो पॉइंट में से एक लाइन आसानी से पास हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम x
और y दोनों में से किसकी भी वैल्यू हम सपोज कर सकते हैं, या x कोऑर्डिनेट सपोज कर सकते हैं या y कोऑर्डिनेट, दोनों में से कोई भी सपोज करो। और नंबर निगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, ये तीनों में से हम कौन सा भी नंबर सपोज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर x के प्लेस पर 1 रखेंगे और 3 रखेंगे, ये हमने सपोज किए। चलिए अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में रख कर देखेंगे क्या आंसर आता है। चलिए x के प्लेस पर 1 रखना है, x इक्वल टू 1, ये इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन। चलिए x के प्लेस पर रखना है 1, यहाँ पर आएगा 1 और ये इक्वेशन एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर y इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल के साइड आने के बाद माइनस y इक्वल 6 माइनस 1 y इक्वल 5, ये हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया 5। चलिए ये मिल गया पहला 1,5 जिसे हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। अब x के प्लेस पर रखना है 3, x इक्वल टू 3, फिर से इक्वेशन लेंगे हम x प्लस वाई इक्वल टू 6, x के प्लेस पर 3, 3 प्लस वाई इक्वल 6 प्लस 3 इक्वल के साइड आने के बाद माइनस y इक्वल 6 माइनस 3 और 6 माइनस 3 होगा 3, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया 3, तो ये आया 3,3, ये हो गया पहला टेबल कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टेबल की तरफ। अब यहाँ पर x की वैल्यू सपोज किए थे हमने, अब y की वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पर 2 और यहाँ लेंगे 1। चलिए शुरू करते हैं। अब y के प्लेस पर रखना है 2, y के प्लेस पर रखना है 2, ये इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4, y के प्लेस पर 2 रखेंगे तो x एज इट इज़ माइनस y के प्लेस पर 2 इक्वल 4 माइनस 2 इक्वल के साइड आने के बाद प्लस 2, x इक्वल 4 प्लस 2, x इक्वल 4 प्लस 2, ये हो गया 6, ये मिल गया पहला 6,2। चलिए अब y के प्लेस पर रखना है 1, y के प्लेस पर रखना है 1। चलिए इक्वेशन लिखेंगे हम x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन एज इट इज़, y के प्लेस पर 1, तो ये x माइनस 1 इक्वल टू 4, माइनस 1 इक्वल के साइड आने के बाद प्लस 1, x इक्वल 4 प्लस 1, x इक्वल 4 प्लस 1 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5,1, ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। इस तरह हमने टेबल कंप्लीट किए। अब ये टेबल देखिए नीचे का, ये टेबल इसके 2 कोऑर्डिनेट हैं और इसके 2 कोऑर्डिनेट हैं। अब इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसा। आइए ग्राफ बनाते हैं। ये है हमारा ग्राफ और ये है हमारे इक्वेशंस, इनके हमने टेबल क्रिएट किए। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं 2 एक्सिस, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ये रहे हमारे 2 एक्सिस, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ये है 0 ओरिजिन, ये पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, और ये y एक्सिस पर ऊपर की जानिब पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की जानिब निगेटिव नंबर्स। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा टेबल। ये पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6, उसका ये टेबल, और ये 2 पॉइंट हमें इस ग्राफ पर प्लॉट करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेंगे हम 1,5। ये इक्वेशन की लाइन बनाने के लिए ये 2 पॉइंट, पहला पॉइंट है 1,5 और दूसरा पॉइंट है 3,3। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लेंगे हम 1,5, ये 1 और ये हो गया 5, 1,5, ये पहला पॉइंट प्लॉट कर देंगे हम, ये यहाँ पर लिख लेंगे 1,5, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लेना है हमें 3,3। चलिए ये 3 पॉजिटिव 3 और ये 3 y का 3, तो ये 3,3 ये हो गया, ये दोनों के 3,3, यहाँ पर भी लिख लेंगे हम 3,3, ये हो गया 3,3।
अब ये दोनों पॉइंट कोलिनियर सपोज करके इसमें से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बराबर लेना है। और ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, ये 1,5 और ये 3,3। चलिए इसमें से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर रखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे ये 2 पॉइंट आ गए हमारे और ये बराबर यहाँ से गया, ये रहा लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर दिए, ये 1 पॉइंट हो गया और ये 1 पॉइंट हो गया। ये जो लाइन बनी ये इक्वेशन की है x + y = 6। तो इसे लिख देंगे हम यहाँ पर x + y = 6। ये बन गई हमारी पहली लाइन x + y = 6 इस इक्वेशन की। अब देखते हैं x - y = 4, इसका टेबल देखते हैं। ये रहा टेबल x - y = 4 का, इसके ये 2 कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट। चलिए पहला पॉइंट लेंगे हम 6,2 और दूसरा ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे 5,1। हाँ 6,2, ये 6 और ये 2, ये 2 की लाइन और ये 6 का, तो ये 6,2 ये हो गया 6,2 पहला पॉइंट हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे हम, ये हो गया 6,2। अब दूसरा पॉइंट है 5,1, यहाँ पर 5 और ये 1, 5,1 ये लाइन पर ही आ रहा है 5,1। अब ये लिख लेंगे इसे भी 5,1। अब ये दोनों में से एक लाइन पास करेंगे हम, बराबर लेना है कंसंट्रेशन से, और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ये हो गया हमारा दूसरा। चलिए ये है x - y = 4। अब हमारा देखना है आंसर। जैसा हमने पहले बताया कि दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये दोनों लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे ये है वो पॉइंट, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है 5,1। ये है हमारा आंसर। इस तरह कर लेंगे तो ये है हमारा आंसर। इसे लिख लेंगे x, y = 5,1। ये रहा हमारा आंसर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x + y = 5, x - y = 3। इसे करना है हमें ग्राफिकल मेथड से। चलिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं और उसके लिए हम बनाएंगे बॉक्स। चलिए पहले इक्वेशन लिख लेंगे x + y = 5, ये पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x - y = 3। चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं। प्लस y इक्वल के साइड आने के बाद -5 - y, ये इक्वेशन अरेंज हो गई। इसे भी उसी तरह करना, -y इधर ले लो, 3 + y। देखिए क्या किए, माइनस का y प्लस y। अब इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे और इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे ताकि हम कोऑर्डिनेट मालूम कर सकें और वो कोऑर्डिनेट की मदद से ग्राफ ड्रॉ कर सकें। ये ड्रॉ किए हमने 2 बॉक्स, दोनों इक्वेशन के लिए 2 बॉक्स ड्रॉ किए ताकि हम दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली इक्वेशन से। पहली इक्वेशन x + y = 5, x = 5 - y, इसे अरेंज करें हमने। ये दोनों सेम इक्वेशन है, सिर्फ पहले वेरिएबल जो वेरिएबल y है उसे इक्वल के साइड लिए कोऑर्डिनेट रखते हैं। पहले y का कोऑर्डिनेट लेंगे क्योंकि हमने इक्वेशन को अरेंज ही इस तरह किया है कि अगर y की वैल्यू रखेंगे हम तो 5 में से माइनस करने पर x की वैल्यू मिल जाएंगे हमें। चलिए y की वैल्यू हम सपोज करते हैं 4 और 2। चलिए इक्वेशन में रखते हैं, y के प्लेस पर रखना है 4, ये इक्वेशन में y के प्लेस पर 4 यहाँ पर लिख देंगे। चलिए इक्वेशन x = 5 - y, ये 5 एज इट इज़, माइनस y के प्लेस पर रखना है 4, 5 - 4 ये होगा हमारा 1। तो इस तरह हमें पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 1।
चलिए दूसरा देखते हैं। अब रखना है y की प्लेस पर 2, y इक्वल टू, ये इक्वेशन फिर से लिख देंगे, x इक्वल 5 माइनस वाई, ये 5 एज इट इज़, ये माइनस एड इज, y की प्लेस पर रखना है 2, 5 माइनस 2 ये होगा 3। ये हो गया हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया 3। इस तरह हमने ये दो कोऑर्डिनेट फाइंड किए। पहला फाइंड किए 1,4 और दूसरा फाइंड किए 3,2। ये रहा हमारा पहला टेबल कंप्लीट। अब बारी है दूसरे टेबल की। चलिए यहाँ पर भी y की वैल्यू सपोज करेंगे हम, तो यहाँ पर लेंगे हम, सपोज करेंगे -1 और यहाँ पर सपोज करेंगे 0। चलिए यहाँ पॉजिटिव लिए, यहाँ निगेटिव और यहाँ पर 0। चलो इक्वेशन में रख कर देखते हैं। पहला रखते हैं y इक्वल -1, ये इक्वेशन में x इक्वल 3 प्लस वाई। चलिए -1 रखते हैं, 3 ये प्लस एज इट इज़, y के प्लेस पर रखना है -1, तो यहाँ आ गया -1। देखिए ये 3। अब यहाँ पर दो साइन आ गए, एक प्लस की एक माइनस की। हमें पता है क्या होता है, ऑपरेशन करना है इसका, प्लस माइनस माइनस, ये 1 एज इट इज़, 3 माइनस 1 ये हो गया 2। इस तरह ये x की वैल्यू मिल गई हमें 2। बॉक्स में रख देंगे, ये हो गया 2, तो ये हो गया 2, -1, ये हो गया पहला। चलिए अब रखना है y के प्लेस पर 0, y इक्वल 0। चलिए इक्वेशन फिर से लिख देंगे हम, इक्वेशन पता है हमें, x इक्वल 3 प्लस वाई, y के प्लेस पर 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, ये 3 एज इट इज़। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया 3, यहाँ पर लिख देंगे हम 3,0। चलिए ये टेबल कंप्लीट हो गया। आइए अब हम ये टेबल की मदद से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा ग्राफ पेपर, आइए इस पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं दो लाइन, यानी कि दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये ड्रॉ किए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये बीच में है 0, इसे ओरिजिन। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है एक्स डैश। निगेटिव वाले को एक्स डैश कहेंगे और पॉजिटिव वाले को सिर्फ एक्स कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं। टेबल पर देखिए, ये टेबल है हमारा। पहला जो लाइन ड्रॉ करना है, ये इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करना है जिसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए। पहला है 1,4 और दूसरा है 3,2। ये कोऑर्डिनेट हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट ग्राफ पर प्लॉट करना है। चलिए देखते हैं। पहला है 1,4 और दूसरा लेना है 3,2। 1,4, 1 और ये 4, 1,4। देखिए ये 1 और इधर से 4, ये 1,4, ये पहला, इसे दे देंगे हम 1,4, ये पहला कोऑर्डिनेट। अब दूसरा कोऑर्डिनेट लेना है हमें। दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,2। चलिए 3 और ये 2, ये हो गया दूसरा 3,2। अब ये दो लाइन में से हम एक लाइन पास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्केल दोनों को कोलिनियर बड़े आराम से, इत्मीनान से बनाइए। ग्राफ भी अच्छी नज़र आना चाहिए। ये दोनों पॉइंट, ये और ये भी पॉइंट देख लीजिए साथ ही साथ कि एक्सिस पर एकदम कांस्टेंट बराबर जाना चाहिए। यहाँ से ये इसमें से लाइन पास करेंगे। देखिए एक्स ये हो गया, वाई से पास होता हुआ एक्स से ये हो गया एक्सिस पे से। ये लाइन हमारी, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 की। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। चलिए अब दूसरे कोऑर्डिनेट देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट 2,-1 और 3,0। चलिए प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। पहला लेंगे हम 2,-1 और दूसरा लेंगे 3,0। 2,-1, ये 2 -1 यानी कि नीचे,
ये हो गया -1, 2 कॉमा -1, यहाँ लिख देंगे हम 2 कॉमा -1, ये हो गया पहला। चलिए अब दूसरा कोऑर्डिनेट 3 कॉमा 0, 3 कॉमा 0 बोले तो यहाँ ही आएगा 3 और y का 0 मीन्स यहाँ पर, तो ये हो गया 3 कॉमा 0। चलिए इसे लिख देंगे हम, ये हो गया 3 कॉमा 0। चलिए अब इसमें से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों पॉइंट को कोलिनियर बराबर इत्मीनान से दोनों पॉइंट को कवर करते हुए उसमें से एक लाइन पास करना है। ये हो गई हमारी लाइन, ये बना दी हमने ग्राफ। आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, ये आपको नज़र आने के लिए हमने स्केच पेन का इस्तेमाल किया है। चलिए ये हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखना है हमारा आंसर, ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे वो पॉइंट है ये वाला पॉइंट। अब ये इसके कोऑर्डिनेट देखना है, इस साइड है 4 यानी कि x का 4 है और ये y का 1 है, इसलिए इसके भी कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम 4 कॉमा 1। ये रहा हमारा आंसर, इसे लिख देंगे हम यहाँ पर x कॉमा y इक्वल 4 कॉमा 1। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसे भी हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले ये इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे। सॉल्यूशन, इसे किस तरह अरेंज करते हैं देखिए, पहले ये इक्वेशन लेंगे हम 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये इक्वेशन एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाई है, ये एज इट इज़ माइनस वाई, ये इक्वल, ये 2 एज इट इज़, प्लस का 3x है, ये प्लस का 3 है, इक्वल के इस साइड आने के बाद -3x, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, ये -2, ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये 3x एज इट इज़। ये बन गई हमारी अरेंज करे वाली इक्वेशन। चलिए अब इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं, ये रहा बॉक्स। चलिए अब यहाँ x की वैल्यू सपोज करते हैं हम 1, यहाँ पर लेंगे हम 2 और यहाँ पर ले लेंगे हम -1। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन में हम x के प्लेस पर 1 रखेंगे, x के प्लेस पर रखना है 1। इक्वेशन लेंगे y इक्वल -2 प्लस 3x, ये हो गया इक्वेशन एज इट इज़। x के प्लेस पर रखना है 1, ये -2 प्लस ये 3 इंटू x के प्लेस पर आएगा 1। इसके बाद -2 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस 3 -2, ये हो गया 1। तो ये मिल गई पहली वैल्यू 1 की, ये हो गया 1, यहाँ लिख लेंगे हम 1 कॉमा 1। चलिए अब x के प्लेस पर रखेंगे हम 2, x के प्लेस पर 2 रखना है। ये इक्वेशन में y इक्वल -2 प्लस 3x, ये -2 एज इट इज़, ये प्लस ये 3 इंटू x के प्लेस पर क्या रखना है 2, ये हो गया 2। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, -2 ये प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 -2 माइनस प्लस माइनस 6 -2, ये होगा 4। ये मिल गया हमें दूसरी वैल्यू y की, ये हो गया 4। ये दूसरा पॉइंट मिल गया हमें 2,4 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरी वैल्यू। अब रखेंगे हम x के प्लेस पर -1, x के प्लेस पर इक्वल -1। चलिए इक्वेशन लेंगे हम, इक्वेशन है हमारे पास ये y इक्वल -2 प्लस 3x, ये है इक्वेशन। अब वैल्यू रखेंगे हम -2 एज इट इज़, ये प्लस एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, इनटू x के प्लेस पर आएगा -1, ये होगा -1।
चलिए आगे देखिए, -2 प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस और ये माइनस इनटू में है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। अब देखिए आगे, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2, 2 + 3, 3 + 2, ये होगा -5, ये होगा -5। ये हो गई हमारी y की तीसरी वैल्यू, ये -5, ये 1, -5। ये हमने 3 कोऑर्डिनेट फाइंड किए। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट को ग्राफ पर प्लॉट करके हम इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। चलिए अब सबसे पहले ये काम हो गया। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, ये है दूसरी इक्वेशन। अब इसे भी हम अरेंज करते हैं। इसे अरेंज करेंगे तो ये होगा y = 2x - 3, माइनस का y इक्वल के साइड आया प्लस का y, ये 2 एज इट इज़, 2x एज इट इज़, और +3 इक्वल के साइड आने के बाद -3। तो ये हमने अरेंज किए। चलिए अब इसका ड्रॉ करते हैं इस तरह एक बॉक्स। ये बन गया बॉक्स। चलिए अब कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं। इसे लेंगे 1 2 और 3। यहाँ पर हमने x के कोऑर्डिनेट सपोज किए। अब मालूम करेंगे y के इक्वेशन में रखकर। चलिए x के प्लेस पर रखना है 1, x के प्लेस पर रखना है 1। ये इक्वेशन लेंगे, y = 2x - 3, x के प्लेस पर रखना है 1। ये 2 × x के प्लेस पर 1 - 3, फिर ये 2 1 जा 2 - 3, 2 - 3, ये होगा -1। तो ये हो गई पहली वैल्यू -1। तो यहाँ लिखेंगे हम 1, -1। देखिए किस तरह फाइंड करें। अब रखेंगे x के प्लेस पर 2, x = इक्वेशन लिख देंगे वापस से, y = 2x - 3, ये 2 एज इट इज़, इंटू x के प्लेस पर आएगा 2 - 3, फिर 2 2 जा 4 -3, 4 - 3, ये होगा 1। तो ये हो गया 1, यहाँ पर लिख देंगे ये 2, 1। ये हो गया दूसरा पॉइंट। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा, अब x के प्लेस पर रखना है 3, x = 3, वापस से इक्वेशन लिख देंगे हम। ये इक्वेशन y = 2x - 3, तो ये होगा 2 × x के प्लेस पर 3 - 3, 2 3 जा 6 - 3, 6 - 3, ये होगा 3। ये हो गई हमारी तीसरी, ये हो गया 3। इस तरह हमने 3 कोऑर्डिनेट फाइंड करे। पहला 1, -1, दूसरा 2, 1 और तीसरा 3, 3। अब ये टेबल, दोनों टेबल की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा ग्राफ पेपर। चलिए इस पर 2 एक्सिस बनाते हैं। ये रहा हमारा 2 एक्सिस, एक x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पर हमने लिखे स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। चलिए पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा पहली इक्वेशन, 3x - y = 2। उसके लिए ये हमने 3 कोऑर्डिनेट फाइंड किए। चलिए पहला है 1, 1, दूसरा 2, 4 और तीसरा -1, -5। चलिए पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। पहला लेंगे हम 1, 1। देखिए 1, 1, 1 और ये 1, 1, 1, ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। तो ये 1, 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, 1, 1, ये हो गया पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं, 2, 4, 2 और ये 4, ये 2, 4, ये हो गया सेकंड पॉइंट। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2, 4, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है -1, -5, -1 और ये नीचे आएगा -5। यहाँ पर हम पॉइंट ड्रॉ कर देंगे -1, -5। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। इसे भी लिख देंगे हम यहाँ -1, -5। ये हमने 3 पॉइंट प्लॉट किए। चलिए अब इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, तीनों पॉइंट को कोलिनियर्स बना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये बराबर कॉन्सेंट्रेशन से लेना है। ये
तीनों को कोलिनियर एग्जैक्ट आने देना है और तीनों में से एक लाइन पास करना है, एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। देखिए ये तीनों पॉइंट आ गए, 1 2 और ये 3, तीनों कोलिनियर हो गए और ये लाइन पास कर देंगे हम इस तरह। ये होगी लाइन, ये एक लाइन हो गई और ये लाइन है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये पहला हो गया हमारा। अब देखते हैं दूसरे लाइन के पॉइंट्स। ये है पहला पॉइंट, ये दूसरी लाइन, दूसरी इक्वेशन, इसके ये पॉइंट्स 1, -1, 2, 1 और 3, 3। चलिए पहला लेंगे हम 1, -1, 1 -1 ये नीचे आएगा, 1, -1 ये पहला पॉइंट ये हो गया, इसे भी लिख देंगे हम यहाँ 1, -1। दूसरा पॉइंट लेना है 2, 1, 2, 1 ये 1, ये 2, 1 यहाँ पर आ गया, इसे भी लिख देंगे हम 2, 1। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है 3, 3, 3, 3 ये 3 और ये 3, 3, 3 ये यहाँ पर आ गया। चलिए इसे भी लिख देंगे हम 3, 3। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। देखिए अब ये तीनों में से एक लाइन पास करेंगे हम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और से देखिए। अब ये तीनों को ले लिए हमने, अब ये तीनों में से एक लाइन पास करेंगे। आप पेंसिल का यूज़ करें, ये डार्क दिखने के लिए मैंने स्केच पेन का यूज़ किया। ये तीनों कोलिनियर और ये तीनों में से ये लाइन पास करेंगे इस तरह। ये हो गई हमारी लाइन, और ये तीनों पॉइंट 1, 2 और ये 3, ठीक है। इसके भी दे देते हैं, ये 2 और ये तीसरा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इक्वेशन का नाम दे देंगे हम, ये है 2x माइनस वाई इक्वल 3। ये हो गई इक्वेशन। अब यहाँ पर गौर से देखो बच्चों, ये दोनों लाइन हमें पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिए कि ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा आंसर रहेगा। ये दोनों